खबरों में आगे बढ़ते हुए बिहार की सियासत पर नजर हमारी बनी हुई है, लेकिन एक और बड़ी खबर आज की किसान से जुड़ी हुई। किसान लगातार सरकार के खिलाफ एक बार फिर से हल्ला बोलने की तैयारी में है और इसी को लेकर के दिल्ली कूच की तैयारी में है किसान। और लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है। किसानों की दिल्ली कूच से पहले सरकार की बड़ी बैठक हो रही है। आज शाम चंडीगढ़ में किसानों से बात की जाएगी, उनकी जो समस्या है उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। दरअसल कल दिल्ली कूच करने का ऐलान किसान संगठन ने किया है, जिसको लेकर हालांकि जो चौकसी है वो बढ़ा दी गई है, लेकिन सरकार की कोशिश यही है कि आज शाम तक ही इसका निपटारा कर लिया जाए, किसानों को समझा लिया जाए ताकि किसान दिल्ली कूच ना करे कल। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज चंडीगढ़ में किसानों से बात करेंगे मोदी के मंत्री। किसानों और मंत्रियों के बीच दूसरे दौर की ये बातचीत होगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और साथ ही नित्यानंद राय शामिल होंगे। शाम 5 बजे से चंडीगढ़ के MGSIPA में किसानों के साथ ये बैठक होने वाली है। बड़ी खबर, मंत्री और डेलीगेशन के बीच किसानों की मांगों पर चर्चा होगी। और इस बीच क्योंकि कल दिल्ली कूच करने का ऐलान किसानों ने किया है, उसको लेकर आज से ही मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। तमाम जो दिल्ली के बॉर्डर्स हैं वहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, बैरिकेड्स कर दिए गए हैं, लेकिन कोशिश सरकार की यही है कि उससे पहले आज शाम तक ही किसानों को समझा लिया जाए ताकि वो दिल्ली कूच ना करें। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर से हमारी सहयोगी भावना किशोर भी हमारे साथ आगे जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले खबर यह है कि कल जब किसान दिल्ली कूच करेंगे उससे पहले कोशिश सरकार की है कि किसानों से बात करके मामले को सुलझा लिया जाए। और फिलहाल किसान जिस तरीके से दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं उसको लेकर के जो बॉर्डर्स हैं उसे फिलहाल छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी संख्या में जो फोर्सेस हैं उसे तैनात कर दिया गया है। किसानों को अंदर प्रवेश न करने दिया जाए, इसको लेकर के पुलिस प्रशासन की भी तैयारियां हैं। तो आज किसानों के जो केंद्रीय मंत्री उनके बीच दूसरे दौर की बातचीत होने वाली है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय इसमें शामिल होने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और कोशिश यही है कि आज किसानों से बातचीत करके उनकी मांगे जो मानी जा सकती हैं उसको लेकर किसानों को आश्वासन दिया जा सके। और बड़ी खबर और भी आ रही है, किसानों की दिल्ली मार्च को देखते हुए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर फुल एक्शन में है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर जाकर के कमिश्नर ने सुरक्षा की समीक्षा की है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने धारा 144 भी लागू कर दी। तो दिल्ली पुलिस ने लगाई धारा 144। ट्रैक्टर, ट्रॉली, बस, कमर्शियल व्हीकल और घोड़े के साथ नहीं आएंगे प्रदर्शनकारी। साथ ही हथियार, तलवार, त्रिशूल, लाठी या रॉड के साथ भी दिल्ली आने पर उनके प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर, गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर जाकर खुद पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा की समीक्षा की है, निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बॉर्डर एरियाज का जायजा पहुंचकर लिया है। तो कल किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं, उसको लेकर के देखिए पुलिस से एक्शन मोड में है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने खुद एरिया का जायजा लिया है। भावना किशोर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। भावना, जरा बताएं क्या स्थिति फिलहाल बॉर्डर पर आप देख पा रही हैं, कितनी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और कल को लेकर के क्या तैयारी? उनको बोलना ना। तो भावना को शायद हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। गाजीपुर बॉर्डर से वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उसे भी सील कर दिया गया है, बैरिकेडिंग वहां भी लगाई गई है। सीधी तस्वीरें हमारी सहयोगी भावना किशोर के जरिए आगे हम आपको दिखाएंगे, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर और तमाम जो बॉर्डर इलाके हैं दिल्ली के, वहां मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। कल किसानों का दिल्ली कूच है, जिसको लेकर के सिक्योरिटी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। भावना का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। भावना, आप जहां पर मौजूद है वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? कल किसान दिल्ली कूच करने वाले उसको लेकर के क्या तैयारी देख पा रही हैं आप? बिल्कुल आपको दिखा देते हैं, इस वक्त हमारी मौजूदगी गाजीपुर बॉर्डर पर है और ऐसी ही तस्वीर, सबसे पहले ये बॉर्डर की तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, बैरिकेडिंग लगा के। सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन देखिए दिल्ली पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर किस तरह से लगाई गई है। मेरे कैमरा पर्सन आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे कि कई लेयर्स में बैरिकेडिंग लगाई गई है, एक लेयर नहीं है, कई लेयर्स है। और इसके साथ ही अब जो गाजियाबाद वाला जो सड़क है NH-24 को जाता है, अब देखिए यहाँ पे किस तरह से रूट डाइवर्जन हो गया, यानी आज सुबह से ही यहाँ पर इस रास्ते से जो लोग दिल्ली जाते थे वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लिहाजा आप देखिए किस तरह से रूट डाइवर्ट हुआ है, लोग यहाँ से होते हुए कौशाम्बी वाले रास्ते से अब दिल्ली जा रहे हैं। और इसी तरह से पूरे अगर बात करें दोनों सड़कों के यही हाल है, कई जगहों पर सीमेंटेड बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछली बार जब किसान दिल्ली कूच करे थे तो उन्होंने अपनी ट्रैक्टर अपनी गाड़ियों से बैरिकेडिंग तोड़ दी थी। इसलिए इस बार जो तैयारी है वो बहुत ज्यादा पुख्ता है,
करीब 5000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी जो हैं वो मौजूद होंगे सभी बॉर्डर्स पे। और ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर दिखा रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर कुछ इसी तरह से तस्वीर है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की गई है उनके तरफ से कि देखिए ट्रैफिक डाइवर्जन होगा, इसलिए जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, आज सोमवार का दिन है तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा वैसे ही होता है दिल्ली बॉर्डर्स पर, इसीलिए आप देखिए अभी से ही धीरे धीरे जो ट्रैफिक की तस्वीर है वो बॉर्डर्स पर देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि नोएडा में किस तरह से जो किसान पहुंचे थे, जब वो बैठे वहां पर प्रदर्शन के लिए, तो वो किस तरह की तस्वीर जो है वो नोएडा में देखने को मिली थी, भारी जाम की तस्वीर थी। अब आपको दूसरी तरफ की भी तस्वीर दिखाते हैं, यहाँ पर भी आपको दिखाते हैं किस तरह से बैरिकेडिंग लगाया गया, यानी दिल्ली से जो लोग गाजियाबाद जाना चाहते हैं या फिर हरियाणा पंजाब की तरफ जाना चाहते हैं उनको भी काफी ज्यादा दिक्कत बॉर्डर पर होने वाला है, क्योंकि आपके जरिए तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कैसे बॉर्डर पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल दिल्ली में किसानों ने कूच करने की बात कही है, उसको लेकर के पहले से व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भावना किशोर आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, जिस तरीके से किसान दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं उसको लेकर के पुलिस फोर्स की तैनाती भी देखिए 7 लेयर सिक्योरिटी की तैयारी की गई। तो आपको ये भी बताते हैं कि दिल्ली पुलिस ने आज से ही दिल्ली के कई बॉर्डर्स पर रूट को डाइवर्ट कर दिया है। किसानों के मार्च को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। क्या है सुरक्षा के इंतजाम और किन रूट्स को डाइवर्ट किया गया है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए पूरा अपडेट दिखा देते हैं। 13 फरवरी को किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं। किसानों को रोकने के लिए प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। किसानों के ऐलान को देखते हुए जहां हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, तो वहीं दिल्ली में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है। सिंघू पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिसके चलते जीटी करनाल रोड पर भारी ट्रैफिक जाम लग रहा है। तैयारियां मैं आपको सिंघू बॉर्डर से दिखाना चाहूंगा कि देखिए ये बैरिकेड्स हैं, जिस बैरिकेड्स के जरिए रास्ते को ब्लॉक किया जाएगा। ये लोहे के भी बैरिकेड्स आप देख रहे हैं, और दूसरी तरफ ये जो है ये हैवी कंक्रीट के बैरिकेड्स हैं, जिन्हें लगा करके इस पूरे सड़क को ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी कि सिंघू बॉर्डर जो दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर है, उस बॉर्डर को रोक दिया जाएगा। 2020 में 378 दिनों तक चले किसान आंदोलन को देखते हुए सिर्फ सिंघू बॉर्डर ही नहीं बल्कि गाजीपुर बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कंटेनर वाले बड़े बड़े जो ट्रक हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। यदि किसान जबरन में घुसने की कोशिश करते हैं दिल्ली बॉर्डर में, तो उनको रोकने के लिए यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। और ये देखिए अभी दिल्ली पुलिस द्वारा यहाँ पर जो है इस कंटेनर को लाया गया है, और ये देखिए दिल्ली पुलिस की गश्त जो है वो लगातार यहाँ पर चल रही है। सुरक्षा इंतजामों को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को आगाह कर दिया है कि वो प्रभावित इलाकों से होकर ना गुजरे। ट्रैफिक पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सिंघू बॉर्डर पर आज से कमर्शियल व्हीकल्स की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया गया है। मंगलवार को सिंघू बॉर्डर पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा। मंगलवार को सिंघू बॉर्डर से सभी तरह की गाड़ियों पर रोक लग जाएगी। तो उधर गाजीपुर बॉर्डर, लोनी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, रजोकरी बॉर्डर, काप सेहड़ा और कालिंदी कुंज डीएनडी नोएडा बॉर्डर पर भी मंगलवार को एहतियातन कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे, जिसकी वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। खासकर दिल्ली से नोएडा, गाजियाबाद आने जाने वाले लोगों की दिक्कतें बढ़ सकती है। सिंघू बॉर्डर की सील होने के बाद दिल्ली से इंटरस्टेट बसों के जरिए हरियाणा और पंजाब आने जाने वाले लोगों को दिक्कत होगी। तो वहीं गाजियाबाद से गाजीपुर बॉर्डर के रास्ते दिल्ली जाने वाले लोगों को भी महाराजपुर बॉर्डर या अप्सरा बॉर्डर के रास्ते दिल्ली में प्रवेश करके अक्षरधाम, गीता कॉलोनी, पुश्ता रोड, मदर डेयरी, चौधरी चरण सिंह मार्ग होते हुए जाने की सलाह दी गई है। बॉर्डर के आसपास दिल्ली की सीमा में बंद पड़े सीसीटीवी कैमरों को सही कराया गया है। कई अतिरिक्त कैमरे भी दिल्ली पुलिस की ओर से लगाए जा रहे हैं। आधा दर्जन से अधिक ड्रोन कैमरे सीमा पर निगरानी रखेंगे। कटीले तार और सीमेंट के बड़े बड़े बैरिकेडिंग्स बनाए गए हैं, जिनसे बॉर्डर सील किया जाएगा। भारी मात्रा में कटीले तार, मिट्टी से भरी बोरियां, सीमेंट और लोहे के बैरिकेड्स व अन्य सामान सिंघू बॉर्डर पर लाए जा चुके हैं। सिंघू बॉर्डर पर 16 कंपनियां तैनात होंगी, जिसमें दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल के 2500 से 3000 जवान तैनात रहेंगे। तो उधर किसान संगठनों ने 16 फरवरी को भी भारत बंद का आह्वान किया है। किसानों ने कहा है कि वो 16 फरवरी को बस, रेल सेवाएं बंद करेंगे। सड़क पर आवाजाही 12 बजे से शाम 4 बजे तक बंद कर देंगे।